अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद मलिक, आपका पीओसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलते हैं फ्री नोट्स, फ्री पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, सॉल्व बुक क्वेश्चंस, 5 ईयर क्वेश्चंस और क्विजेस और बहुत कुछ। अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com पे। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भी हमें वहाँ पे शेयर हमारे डिस्क्रिप्शन पे कम्युनिटी लिंक मौजूद है। आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आप हमसे पर्सनल पे भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 2, डेट इज कॉमर्स। कॉमर्स के रिलेटेड मैं एक टॉपिक की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड कर चुका हूँ हमारे यूट्यूब पेज पे। उसके उसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। ठीक है जी, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आकर ये थर्ड वीडियो हमारी देखिए। वहाँ पे 2 लेक्चर्स मौजूद हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड दैट इज द थर्ड वन, जिसके हम आप आज बुक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपको बुक क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आपको पेपर में उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो कौन कौन सी चीजों को आपको कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन, और फिर उसके बाद आगे बात को आगे मजीद बढ़ाते हैं। ओके जी, स्क्रीन सामने शेयर हो गई है। जैसे कि बुक क्वेश्चन है, आपका पहला सवाल है कि डिफाइन कॉमर्स एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कॉमर्स की डेफिनेशन, मतलब कि डिफाइन कॉमर्स। एक बहुत ही उसने सिंपल सा सवाल आपसे कर लिया कि कॉमर्स की एक डेफिनेशन बताइए, और स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकता है, लेकिन जब वो स्टेट का वर्ड यूज करता है तो इट मीन्स के आपको बहुत ही डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड बात करनी है। अगर आप चाहें तो उसको बुलेट पॉइंट में सिर्फ हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर। जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉमर्स की डेफिनेशन दी है, तो ये बहुत छोटी है, मतलब लाइक एक वर्ड टू वर्ड, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं, एक स्टैंडर्डाइज एक डेफिनेशन मैंने इसकी दी है। ठीक है, आप चाहें तो इसको बढ़ा के भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, चाहें तो इसको छोटी सी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, समझिए कि आपको एक 150 टू 200 वर्ड्स का एक आंसर देना है। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, मिनिमम 130 तक रखें, इससे नीचे मत आए, क्योंकि 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स की वेटेज है, तो कोशिश करें कि आप अपने वर्ड्स को भी बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ बच्चे जो है बहुत ही कम वर्डिंग लिख के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स फुल नहीं आ पाते। ठीक है जी, तो मैंने ये जो डेफिनेशन है ये मैंने लिखी है, ये वर्ड देख रहे हैं आप लोग, ये वर्ड है 61 वर्ड्स की है। ठीक है, मतलब अराउंड 60 वर्ड्स की मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। अब इट मीन्स कि अब आपको कोशिश करना है कि 40 वर्ड्स का बाकी आंसर दें। मतलब जैसे कैरेक्टर 6 की बात कर रहा है, तो 40 वर्ड्स आपने कोशिश करना है, 40 टू 50 वर्ड्स कोशिश करना है कि आपने कैरेक्टर 6 के अंदर उसको कवर करना है। ठीक है जी, इसकी कैरेक्टर 6 5 कैरेक्टर 6 हैं। आप इसको ओन वर्डिंग में भी, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इनको लिखा है, 2-2 3-3 लाइन्स का लिखा है, आपको आप इसको जब पढ़ेंगे पेपर में, अगर आप, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा लिखा है ताकि एग्जाम के दौरान अगर कोई बात भूल भी जाए तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लें। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, कितने वर्ड्स का है देखते हैं जी, ये है 200 वर्ड्स का। ठीक है, तो 200 वर्ड्स में से एटलीस्ट आपको 100 वर्ड्स तो उस टाइम पे याद रहेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब 100 वर्ड्स का ये लिखा, 50 टू 60 वर्ड्स की आपने डेफिनेशन लिखी, तो ऑटोमेटिकली आपका 150 वर्ड्स का आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने कोशिश करने की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि थोड़े आपके पास अल्फाजों का खजाना हो, ताकि आप उस टाइम पे लिख सके। आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड याद करके जाएंगे, शॉर्ट की तरह याद करके जाएंगे, तो उस टाइम पे आप और भूल जाएंगे, तो आपको वर्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा सवाल पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये रिलेशनशिप पूछे या डिफरेंस की बात करे या कंपैरिजन की बात करे, आपने मींस के दोनों का डिफरेंस ही मालूम करना है कि दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ही, जिस तरीके से मैंने ये बॉक्स बनाया है, इस तरीके से एक दूसरे को कंपेयर करना है। बहुत से बच्चे जो है पहले कॉमर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों को कंपेयर करना है। तभी तो वो बिटवीन जब बोल रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों का फर्क, की जो चीज इसमें है क्या चीज वो उसमें है, मतलब इन दोनों का आपस में फर्क क्या है। ठीक है, तो जिस इस तरीके से मैंने दोनों को, जब आप मेरे नोट्स में देखेंगे तो वहां पे पहले कॉमर्स के बारे में लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करके डिफरेंसेस की तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है जी, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कॉमर्स विद द सूटेबल डायग्राम। यहाँ पे वो डायग्राम की भी बात कर रहा है, तो
ये भी ज़हन में रखना है कि जब कोई एक्स्ट्रा बात कर रहा है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, अगर आप मार्क्स पूरे लेना चाहते हैं। ठीक है जी? हमारे पास है स्कोप ऑफ कॉमर्स। स्कोप ऑफ कॉमर्स के बारे में मैंने बहुत ही थोड़ा-सा लेंथी लिखा है। आप चाहें तो इसको जितना कोशिश करें आप इसको छोटा लिख सकते हैं। वैसे ही इतना भी अगर आप लिखते हैं तो दैट्स इनफ। ये है 198 वर्ड का। कोशिश करें कि इसको 150 तक भी अगर आप इसको लिख लेते हैं, अगर याद से याद करके जाते हैं, उसमें से 150 वर्ड्स भी लिख देते हैं तो फिर भी बेस्ट है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 150 वर्ड्स का ही लिख देता तो आप इसमें से सिर्फ 100 वर्ड्स लिख कर आते। अब मैंने इसको 200 वर्ड्स तक लेके गया हूँ, तो आप इसको एटलीस्ट जो है 150 तक लिख के आएँगे और आपका जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आपको पूरे मिल जाएँगे। ठीक है जी, एक ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है आपकी बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है? आपको ये किसी नोट्स वगैरह में नहीं मिलेगी, आपकी बुक में भी अवेलेबल है और मैंने कोशिश किया है कि उसको और ईज़ी वे में लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायग्राम बेसिकली है क्या? ये डायग्राम जो है बेसिकली ये देखिए आप जो ग्रीन 3 बॉक्सेस हैं, एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है एक्सट्रैक्टर और तीसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। बेसिकली ये 3 अलग-अलग कंपनीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल बना रही हैं, ठीक है? वो रॉ मटेरियल हो, वो फिनिश गुड हो, ज़ाहिर-सी बात है जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल बनाती है। जो एक्सट्रैक्टर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल को भी एक रिफाइन मतलब एक माइनिंग मतलब जो कोल माइनर्स होते हैं जो नेचुरल ऑयल को निकाल रहे हैं, ये सारे जो होते हैं वो एक्सट्रैक्टर्स को बोला जाता है, ठीक है? सेकेंडरी इंडस्ट्री जो इन दोनों चीज़ों को मिला के फाइनल या फिनिश गुड बना रही है। ठीक है जी, ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं कि आपके ही मुल्क में हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल कहीं से आपके रॉ मटेरियल आपका बाहर के मुल्क बन रहा हो, ठीक है, अब्रॉड में बन रहा हो और फिनिश गुड आपके मुल्क में बन रहा हो क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं, पार्ट्स वगैरह हो सकता है ना कि आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पार्ट्स आपके मुल्क में आ रहे हो और आप फिर उन पार्ट्स को लेके एक फिनिश गुड बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद वो कमर्शियल अंडरटेकर्स के पास जाएगा, इट मीन्स कि वो आपके होलसेलर, रिटेलर इनके पास जाएगा प्रोडक्ट जो कि आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, इनके हाथों में चला गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में चला गया। उसके बाद क्या होगा ट्रेड एंड एड टू ट्रेड्स की बात आ जाएगी कि आपने जो है प्रोडक्ट किसको पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इन सब की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट किस तक पहुँचाएँगे फाइनल कंज्यूमर तक। तो ये डायग्राम जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद जी आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे आपको फंक्शंस ऑफ कॉमर्स को एक्सप्लेन करना है और वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है? मतलब कि कोशिश करें कि इसको जितना शॉर्ट आप एक्सप्लेन करें उतना अच्छा है, ठीक है? क्योंकि ये शॉर्ट्स ज़्यादातर शॉर्ट में आ सकता है। हमारे पास फंक्शंस कौन से होते हैं? हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा है एक्सिलरी टू ट्रेड और इसका दूसरा नाम होता है एड्स टू ट्रेड। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है जी? आपने ट्रेड के बारे में लिखा, ठीक है? आप चाहें तो इसकी छोटी-सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है? सिर्फ अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड कहता है तो फिर आपने ये इतनी बड़ी ही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? ट्रेड कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। इनके बारे में आपने लिख दिया। एक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? एक्सिलरी ट्रेड जो है वो फंक्शंस होते हैं किसके? ट्रेड के। ट्रेड के फंक्शन होते हैं और ट्रेड के फंक्शंस को कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, ठीक है? बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग एजेंसीज हो गए। ठीक है? इसके बारे में आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपका जो ये सवाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आंसर देना है, ना एक्स्ट्रा जाना है और ना ही बिल्कुल ही उस क्वेश्चन को खा उसके आंसर को खा जाना है कि बस भई मुझे जो समझ आ रहा है वो मैंने कर दिया। नहीं, आपने कोशिश करें कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन में जो-जो रिक्वायरमेंट्स है, छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट्स, हिडन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उस टाइम पे बच्चा नहीं समझ पाता है और वो कहता है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, वो पढ़ा होता है आपने लेकिन वो उसको वर्डिंग चेंज करके आपको सवाल कर देता है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है जी? और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमें जॉइन कर लें, लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी? यूट्यूब चैनल पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और वेबसाइट पे भी आप हमें विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमने क्विज़ेज़ भी अपलोड किए हुए हैं, आप वो क्विज़ेज़ भी सॉल्व करें फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब अल्लाह हाफ़िज़।